अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अब हमने लिंक लिस्ट की सीरीज़ पूरी कर ली है। अब हम लोग आए हैं स्टैक की तरफ। स्टैक में क्या होता है इस बारे में मैंने वीडियो पूरी बनाई है। ये A to Z चीज़ें हैं इसमें। अगर आप वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे A to Z आपको कॉन्सेप्ट आ जाएगा स्टैक का। स्टैक हमारे पास बेसिकली एक होता है लीफो ही है, ठीक है। लीफो होता है हमारे पास स्टैक, एक प्रिंसिपल को फॉलो करता है, यानी कि ये होता है लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट होता है हमारे पास स्टैक होता है। लीफो प्रिंसिपल को ये फॉलो करता है, लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट होता है स्टैक। बेसिकली स्टैक में होती है एक मिनट बेसिकली हमारे पास स्टैक में होती हैं तीन चीज़ें, पुश, पॉप और टॉप होते हैं हमारे पास। ये मैंने पूरा डिस्कस किया। इसके पहले मैं आपको स्लाइड्स दिखाऊंगा, देन एज यूजुअल मैं आपको कोड की तरफ लेके जाऊंगा, देन रफ कोड एंड देन मेमोरी, और देन आप लोगों को A to Z कॉन्सेप्ट आ जाएगा इसका। तो चलें चलते हैं अपने कोड की तरफ। इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा स्टैक के बारे में। स्टैक हमारे पास क्या है। स्टैक हमारे पास एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। स्टैक हमारे पास एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जो कि एक स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो करता है वो ऑपरेशन परफॉर्म के लिए। ये हमारे पास इस रूल को कहते हैं लीफो, यानी कि लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट। आखिर में दाखिल होता है और सबसे पहले बाहर चला जाता है। तो ये हमारे पास स्टैक के बेसिक ऑपरेशन आ गए हैं। इसमें हमारे पास एक पुश आ जाता है और दूसरा हमारे पास पॉप आ जाता है। सबसे पहले पुश देखते हैं। पुश का मतलब है किसी चीज़ को धकेलना यानी ऐड करवाना। ये देखें लिखा हुआ इसकी डेफिनेशन, दिस इज़ द एक्शन एडिंग एन एलिमेंट टू स्टैक। ये हमारे पास एक स्टैक की बॉडी है। पुश हमारा स्टैक की बॉडी के अंदर एलिमेंट ऐड करवाता है। जिस तरह ये इधर से हमने इधर ऐड करवाया A, फिर B, फिर C, अब हम D ऐड करवा रहे हैं, ठीक है। ये एक स्टैक है हमारा। इस स्टैक के अंदर हमने एलिमेंट्स ऐड करवाने हैं, ठीक है। अब यहाँ से D जा रहा है, पहले A गया, फिर B गया, फिर C गया, अब फिर D जा रहा है। पॉप का काम सिर्फ ये है कि एलिमेंट ऐड, पुश का काम ये है कि एलिमेंट ऐड करवाना, और पॉप का काम है हमारे पास जो एलिमेंट ऐड हैं उन्हें निकालना। दिस इज़ एन एक्शन ऑफ रिमूविंग एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। स्टैक में से एलिमेंट रिमूव करना है। इसमें से अब जिस तरह ये C पड़ा है ना, यहाँ से हमने D रिमूव कर दिया। अब यहाँ से D सबसे आखिर में हमने डाला है अपनी स्टैक के अंदर, और सबसे पहले हमारे पास निकलेगा D, उसके बाद बाकी निकलेंगे। वही इसका प्रिंसिपल जो मैंने आपको बताया था, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो का प्रिंसिपल यहाँ पे वैलिड हो रहा है, लीफो का। अब आगे चलते हैं। ये हमारे पास एक स्टैक है। अब मैं आपको बताऊंगा स्टैक में पुश और पॉप का फंक्शन किस तरह वर्क करता है। ये हमारे पास एक पूरी बॉडी स्टैक की पड़ी हुई है। अब इसके अंदर पुश करेंगे हम 10। ये स्टैक के अंदर 10 ऐड हो गया, फिर दोबारा पुश किया, स्टैक में 20 ऐड हो गया, फिर दोबारा पुश किया, 30 ऐड हो गया, फिर अब इसमें से 30 पॉप हो रहा है। पुश हम ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं, पॉप हम निकालने के लिए यूज़ करते हैं। देखें 30 सबसे एंड में ऐड हुआ था और सबसे पहले इसमें से 30 निकलेगा, यानी कि ये देखें 30 सबसे पहले ऐड किया था और ये 30 सबसे पहले ही निकलेगा, यानी कि जो लास्ट हमने इन किया है वो फर्स्ट आउट होगा। ली स्टैंड फॉर लास्ट इन, फो स्टैंड फॉर फर्स्ट आउट। तो अब इसके बाद यहाँ से पॉप हो जाएगा 20, देन इसके बाद हमारे पास पॉप हो जाएगा 10, और देन हमारे पास हमारा स्टैक दोबारा एम्प्टी हो जाएगा। ये था हमारा प्रिंसिपल लीफो का, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये तो मैंने आपको बता दिया बेसिक। स्टैक में दो ऑपरेशन होते हैं, पुश और पॉप के। अब इसके बेसिक हमारे पास आगे 4 और फंक्शंस होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। वो हैं हमारे पास, एक आ गया पुश का, एक आ गया पॉप का, एक आ गया एम्प्टी का, एक आ गया फुल का। तो ये अब मैं इनके आगे फंक्शन आपको डिस्कस करवाता हूँ कि फंक्शन हमने यूज़ किस तरह करने हैं। पुश के साथ हमारा फुल हो जाएगा और पॉप के साथ हमारा एम्प्टी का लिंक हो जाएगा। ये मैं आपको आगे बताता हूँ। ये हमारे पास है पुश का फंक्शन। जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें वैल्यूज़ हम पुश करते हैं, अपने स्टैक के अंदर डालते हैं। ये हमारी स्टैक की बॉडी है। इस स्टैक की बॉडी के अंदर हमने वैल्यूज़ पुश करनी है। पहले 10 पुश किया, फिर 20 पुश किया, और अब हम इसमें 30 पुश कर रहे हैं। तो इसका फंक्शन हमारे पास चलेगा पुश वैल्यू का। यहाँ पुश का फंक्शन है, इसमें वैल्यू पास हो जाएगी और इसे फंक्शन रन करेगा। लेकिन उससे पहले ये एक चीज़ चेक करेगा कि हमारा स्टैक फुल है या नहीं। उसके लिए एक फुल का फंक्शन चलेगा।
अगर स्टैक फुल हुआ तो कह देगा स्टैक ओवरफ्लो, अगर फुल नहीं है तो एक उसमें ऐड कर देगा। ये स्टैक अभी हमारा फुल नहीं है, इसमें एक वैल्यू की जगह बची हुई है। इस तरह यहाँ 30 आ जाएगा, उसके बाद हमारा स्टैक फुल हो जाएगा, इसमें और जगह नहीं रहेगी। अगर हम 30 के बाद कोई वैल्यू इसमें ऐड करवाते हैं तो इसने आगे हमें ये फुल का फंक्शन चलेगा। अब फुल का फंक्शन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। फुल का फंक्शन हमारे पास ये रहा, ये हमारे पास फुल का फंक्शन है। अगर फुल होगा तो ये कह देगा, क्या कहते हैं, हमारे पास फुल स्टैक हो जाएगा, अदरवाइज इसमें ऐड हो जाएगा। जिस तरह ये देखें, ये स्टैक फुल है, ये सारा यहाँ तक फुल है स्टैक, अब इसमें और वैल्यू ऐड नहीं हो सकती, तो ये हमारा फुल आ जाएगा। ये देखें, पुश वाले फंक्शन में हम एक फंक्शन फुल को कॉल करेंगे, देन हमारा पुश फंक्शन पूरा चलेगा। अब आगे चलते हैं हम अपने पॉप की तरफ। पॉप यानी कि हमने अपने स्टैक से वैल्यूज़ को बाहर निकालना है। यहाँ पे हमारा पॉप का फंक्शन चलेगा, बट सबसे पहले यहाँ पॉप के फंक्शन में एक फंक्शन कॉल होगा एम्प्टी का। वो चेक करेगा कि हमारा स्टैक एम्प्टी है या फुल है। अगर हमारा स्टैक एम्प्टी होगा तो वो कह देगा अंडरफ्लो, यानी स्टैक खाली है, अंडरफ्लो आ जाएगा, इसमें से कुछ वैल्यू निकल ही नहीं सकती। अगर नहीं तो ये हमारा कोड चलेगा और इसमें से एक वैल्यू माइनस हो जाएगी, यहाँ से 30 बाहर आ जाएगा। अब मैं आपको एम्प्टी का फंक्शन दिखाता हूँ। एम्प्टी का फंक्शन ये रहा, क्योंकि सब फंक्शन कॉल होगा पॉप के अंदर। ये चेक करेगा हमारा स्टैक एम्प्टी है या नहीं। अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है तो ये दे देगा हमारा स्टैक में, यहाँ पे दे देगा स्टैक अंडरफ्लो। अगर नहीं तो इस कोड के ज़रिए हमारे स्टैक में से एक वैल्यू निकल जाएगी, स्टैक के टॉप में से एक माइनस हो जाएगी वैल्यू, वो कि 30 माइनस हो जाएगी, बाद में हमारे पास 20 तक रह जाएगा।